दोस्तों, बुद्ध के चरणों में एक बार फिर से शांति थी। बोध गया के पेड़ों की ठंडी छांव में कुछ चित्तबद्ध साधु, गृहस्थ और जिज्ञासु युवा बैठकर निर्मल ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखों में वही बेसब्र बातें थीं। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या कोई शाश्वत आत्मा है? और इस बार प्रश्न करता एक वृद्ध स्त्री थी, जिसका चेहरा दर्द और उत्तेजना दोनों का मिला जुला भाव लिए हुए था। वृद्धा ने शांत स्वर में पूछा, भगवान, जब शरीर समाप्त हो जाता है तब आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा कहीं जाती है? क्या किसी को मोक्ष मिलता है? हमें इस भय से कैसे मुक्त होना चाहिए? बुद्ध ने उसकी आंखों में दया भरी और बोले, ऐसी जिज्ञासा समझने योग्य है, पर पहले तुम ये बताओ, जब मैं एक दीपक जलाता हूं और हवा से उसकी लौ हिल जाती है, क्या वो वही यथार्थ है जो पहले था या कुछ और? वृद्धा ने कहा, लौ बुझने पर प्रकाश समाप्त हो जाता है, पर मैंने देखा है कि बीच बीच में नई लौ भी जलाई जा सकती है। प्रकाश की यही एक निरंतरता है, किंतु वही मूल रूप कहें तो नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक, वही बात चेतना और शरीर के साथ है। तुमने आत्मा शब्द सुना है। ये लोगों की धारणा है कि कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा है जो जन्म से जन्म तक जाती रहती है, पर मेरी शिक्षा कहती है अनात्म यानी निरात्मत्व। कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो शरीर से अलग थलग होकर निरंतरता बनाए रखे। एक शिष्य ने पूछा, पर तब पुनर्जन्म कैसे? अगर आत्मा नहीं है फिर जन्म और मृत्यु कैसे समझें? बुद्ध ने अपने सरल पर प्रभावशाली ढंग से समझाया। सोचो, नदी के बहाव के बारे में। नदी का पानी बिंदु पर स्थिर नहीं रहता, फिर भी नदी का नाम और पहचान बनी रहती है। जब एक बूंद समा जाती है और एक नई बूंद आती है, क्या कहा जाएगा कि पूरी नदी समाप्त हो गई? नहीं, किंतु कोई बूंद आत्मा नहीं जो अपनी पहचान बनाए रखे। जीवन का ये क्रम कारण परिणाम के नियमों से चलता है। कर्म यानी क्रिया जो बीते जीते समयों का परिणाम है, वो नए जन्म की अवस्था को जन्म देता है। वृद्धा की आंखों में थोड़ी समझ आई, पर उसकी आवाज में अभी भय था। पर मेरे प्रियजन का दैहिक अंत देखकर भी क्या कुछ नहीं बचता? क्या उसका दुख, स्मृति, प्रेम सब नष्ट हो जाएगा? बुद्ध ने कहा, दुख और प्रेम के प्रभाव नष्ट नहीं होते, वे परिवर्तन में ढल जाते हैं। तुम्हारे प्रेम से उत्पन्न संवेदनाएं, आदतें, इच्छाएं, यही सारे कारण नए परिणामों के बीज बनते हैं। जब शरीर समाप्त होता है, तब उस संवेदनाओं का प्रभाव जो इच्छा, आसक्ति और अज्ञान के द्वारा संचालित रहे, कुछ नए रूपों में प्रकट होता है। ये निरंतरता नहीं किसी आत्मा की, पर कारण परिणाम की श्रृंखला की है। एक शिष्य ने वेद कर पूछा, तो आत्मा बिल्कुल नहीं? क्या ये नास्तिकता नहीं तो क्या? बुद्ध ने सहजता से कहा, आगे क्या हुआ जानने के लिए फॉलो करें और इसी वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद।